हाँ जी, लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। नाउ बेटा इसमें वर्ड ध्यान से समझना, इंट्रोडक्शन जिसका मतलब हम अच्छे से जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? देखो चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मतलब हम ट्रिगो से इंट्रो कर रहे हैं, यानी कि हमारे 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है जी। डिटेल्ड बहुत है ये, जो आप फर्दर 11th और 12th में बात करते हो। हाँ जी, तो हम जस्ट इसका इंट्रो लेने वाले हैं चैप्टर में, और इंट्रो भी अच्छा खासा है इसका। तो सबसे पहले हमें यह समझ में आना चाहिए किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले कि चैप्टर के नाम का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये जो ट्रिग्नोमेट्री है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? तो हमने कहा ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से बना बेटा, ट्राई, गॉन और मैट्रिक। ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड, और मैट्री मतलब मेजरमेंट। 3 साइड्स की मेजरमेंट। अब बेटा गॉन वर्ड आपके लिए नया नहीं है। देखो आपने पॉलीगन पढ़ा है, उसमें GON आता है, पॉलीगन। ठीक है जी, पेंटागन, हेक्सागन। तो गन का मतलब होता है साइड्स ही होता है, तो यहां पर भी गॉन का मतलब साइड्स ही है। तो हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ 3 साइड को, 3 साइड्स को मेजर करना। अब आप खुद बताओ जनरली 3 साइड्स किसमें होती हैं? हाँ जी, ट्रायंगल। ट्राइंगल में। और रादर स्पेसिफिकली हाँ, यहां पर हम सिर्फ ट्राइंगल नहीं, एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं? एक राइट एंगल ट्राइंगल की। यानी ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल ओनली। ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्री इज टोटली बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल ओनली। अब ध्यान रखना बेटा, अब हम भी यहां पर क्या कहते हैं, जनरली हमारे लिए ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये हाइपोटेन्यूस। हाँ या ना? Yes. ठीक है जी, चलो। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना। हम इस परपेंडिकुलर, इस बेस और इस हाइपोटेन्यूस तीनों में रिलेशन बनाएंगे, तीनों में रिलेशनशिप लेंगे। अब मैथ्स में रिलेशनशिप किस मैथमेटिकल टूल से निकालते हैं? हाँ जी, तो जवाब है रेशियो से। मैथ्स में जनरली जब भी कंपैरिजन और रिलेशन निकाला जाता है तो उसके लिए हम रेशियोज की हेल्प लेते हैं। अब रेशियो क्या होते हैं आप अच्छे से जानते हो, लेकिन क्या रेशियो में तीनों की बात एक साथ की जा सकती है? एक ही रेशियो में तीनों की बात कर सकता हूं मैं? रेशियो क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो भाई ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो ही होते हैं तो 3 है। तो इसके लिए ध्यान से देखना, रटना मत, फिर कह रहा हूं। सबसे पहले हमने कहा अगर हम P और H को लें तो हमारे पास क्या क्या रेशियो बन सकते हैं? एक P अपॉन H बन सकता है बेटा, और दूसरा H अपॉन P। हाँ या ना? रटना Yes. मत, लॉजिकली सोचना, फिर कह रहा हूं रटना मत, लॉजिकली सोचना। हाँ जी, P और H से यही दोनों रेशियो बन सकते हैं, P अपॉन H और H अपॉन P। हाँ या ना? यस सर। चलो जी, म्यूट कर लो अपने आपको। सिमिलरली हमने कहा B और H से भी 2 रेशियो बन सकते हैं, एक B अपॉन H और दूसरा H अपॉन B। हाँ या ना? बेटा रिप्लाई किया करो। P एंड B से 2 रेशियो बन सकते हैं, एक तो P अपॉन B और दूसरा B अपॉन P। ठीक है जी, अब हमारे पास देखो टोटल कितने रेशियोज हो गए? P और H पे 2 बने, B और H पे 2 बने, और P और B Sir, पे 2 6. बने, तो टोटल 6 रेशियोज हमारे पास हो गए। तो मेरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से सोच समझ कर जवाब देना बेटा, क्या इन 6 रेशियोज के अलावा कोई न्यू रेशियो आ सकता है? 7th 8th 9th 10th कोई भी? क्या ये 6 ही रेशियो रहेंगे या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं?
हाँ जी, सोचो और रिप्लाई करो। हाँ बेटा, जवाब नहीं आ रहा। देखो, तीन चीजें हमारे पास, पी बी एच, इन तीनों से तीन पेयर बनाए। क्या मैं कह रहा हूं इन तीनों से फोर्थ पेयर बन सकता है? सोचो, जवाब देना। जैसे नो पी सर। और एच का हमने पेयर बनाया, बी और एच का हमने पेयर बनाया, पी और बी का बना लिया, इस तरीके से कोई और पेयर बना सकता हूं मैं, हाँ या ना? नो सर। नो सर। नहीं। जब कोई और पेयर ही नहीं बन सकता, दैट मीन और कोई रेशियो भी नहीं आ सकता। क्लियर है चीज? हाँ जी, अब ध्यान से देखना, म्यूट योरसेल्फ, कि जो ये P अपॉन H है, H अपॉन P, B अपॉन H, H अपॉन B, P अपॉन B और B अपॉन B, इन सबको आइडेंटिफाई किया जा सके, इसलिए इन सबको नेमिंग दी गई, इन सबको नाम दिए गए जी। अब वो नाम क्या दिए गए? P अपॉन H को बोला गया बेटा साइन थीटा। अभी समझते रहना, सारी चीजों के जवाब मिलते जाएंगे। H अपॉन P को बोला गया कोसिकेंट थीटा। B अपॉन H को बोला गया कोसाइन थीटा। H अपॉन B को बोला गया सीकेंट थीटा। P अपॉन B को बोला गया टेंजेंट थीटा और B अपॉन P को कोटेंजेंट थीटा। तो ये इनके नाम रखे गए जी, साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा, कोसाइन थीटा, सीकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। अब हुआ क्या, उन्होंने कहा नाम रख दिया, ठीक है। अब इनको शॉर्ट किया गया ताकि लिखने में बार बार बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े हमें, तो इनको एक तरीके से आप कह सकते हो निकनेम भी दिए गए। और शॉर्ट कैसे किया गया? जनरली 3 लेटर्स लिए गए सबके। पहले इसके 3 लिए, तो ये साइन से बन गया ओनली, ई हट गया साइन थीटा। ध्यान से समझना, रटना मत बेटा। फिर हम इसका है मेन, इसके 3 वर्ड लिए गए, तो ये बन गया कोस थीटा। तो कोस थीटा इज द एब्रिविएशन, साइन थीटा इज द एब्रिविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म यूज फॉर साइन थीटा एंड कोसाइन थीटा रिस्पेक्टिवली। ऐसे ही इसमें देखो, सीकेंट में पहले 3 वर्ड सेक, टेंजेंट में पहले 3 वर्ड टेन, कोटेंजेंट में पहले 3 वर्ड कोट। अब देखो बेटा, यहां जैसे ही पहले 3 वर्ड लेने लगे तो देखा बेटा कोफ तो नीचे भी है, तो ऑब्वियस ही बात कोफ रिपीट हो जाएगा, इसीलिए इसको थोड़ा बढ़ा दिया, 5 वर्ड ले लिए, यानी कि कोसेक थीटा। तो इनको शॉर्ट किया गया भाई, जनरली सबके फर्स्ट 3 लेटर्स लिए गए, लेकिन कोसेक में वो 3 लेटर लेने से कोफ रिपीट हो रहा था, इसीलिए वहां पर कोफ ना लेके कोसेक ले लिया गया। तो इस तरीके से इनकी नेमिंग हुई और इस तरीके से ये रेशियो बने। कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताना। यस और नो? नो सर। नो सर। नो सर। चलो जी। अब बेटा अब दिक्कत क्या है भाई, ये सारे रेशियो हमारे पास अलग अलग है सर, जनरली इन सबको याद कैसे रखा जाए? अगर कुछ के स्कूल्स में डेफिनेटली ये हुआ है, जैसे लीलावती में हो गया ऑलरेडी, ये स्कूल में कराया गया है, तो आपको पता होगा इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाई गई हुई। वो एक शॉर्ट ट्रिक नहीं, काफी सारी ट्रिक्स हैं जिससे आपको याद रह जाए, लेकिन मैं फॉलो कौन सी करता हूं, ध्यान से सुनना। पंडित
बद्री प्रसाद हर हर भोले। देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। ये बहुत पुराना एब्रीविएशन, मतलब ये कोई लॉजिक नहीं है, बस एक ट्रिक है इसको याद रखने की। देखो जी, पंडित बद्री प्रसाद, फिर ध्यान से सुनना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। सर ये किया किस लिए? देखो बेटा ध्यान से, हाँ जी, ये जो एस है बेटा, इस एस से साइन थीटा बनता है, इस एस से साइन थीटा बनता है। और देखो ऊपर के साइन थीटा के पी अपॉन एच, क्या है बेटा? पी अपॉन एच। देखो साइन थीटा पी अपॉन एच है ना, ठीक है। और इस सी से कोस थीटा बनता है। अभी इस कोस थीटा में क्या हो गया? बी अपॉन एच। तो देखो जो कोस थीटा है आपके पास वो बी अपॉन एच है। फिर टी से टेन थीटा बनता है, और टेन थीटा देखो यहां क्या है? पी अपॉन बी, टेन थीटा पी अपॉन बी। तो बेसिकली यहां क्या किया गया, ये शॉर्ट ट्रिक बना दी गई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एस से साइन थीटा, उसके ऊपर पी अपॉन एच है, सी से कोस थीटा, उसके ऊपर बी अपॉन एच है, टी से टेन थीटा, उसके ऊपर पी अपॉन बी है। अब एक चीज और ऑब्जर्व करना बेटा, साइन थीटा पी बाय एच है तो कोसेक थीटा एच अपॉन पी है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल। हाँ है ना? यस सर। पी अपॉन एच का रेसिप्रोकल एच अपॉन पी, यानी मैं कह सकता हूं साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो मैंने यहां पर क्या कहा भाई? साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो मैं यहां पर ये कहूंगा, ध्यान से सुनना बेटा, मैं यहां पर ये कहूंगा कि जनरली ये मुझे ध्यान रखना है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है। उससे क्या होगा? साइन तो पी बाय एच है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? एच बाय पी। उल्टा बन गया। अभी टेक योर टाइम, जल्दबाजी नहीं है, सब ध्यान होगा। देखो कोस बी बाय एच सेक एच बाय बी, इसका मतलब कोस और सेक भी एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल। तो हम यहां ये ध्यान रखेंगे, कोस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब ऐसे ही देखो, टेन पी बाय बी कोट बी बाय पी, तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल्स हैं। तो हम क्या कहेंगे? टेन का रेसिप्रोकल कोट। अब इन शॉर्ट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। एस से साइन थीटा, अब देखो इजीली उसके ऊपर पी बाय एच है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है तो वो एच अपॉन पी हो जाएगा। हाँ जी, सी से कोस थीटा, वो बी बाय एच है, कोस का रेसिप्रोकल सेक है तो वो उल्टा एच अपॉन बी हो जाएगा। पी से टेन थीटा, वो देखो पी अपॉन बी है, तो टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है, वो बी अपॉन पी हो जाएगा। और ये धीरे धीरे आपको एकदम ध्यान में बैठ जाएगा। लेकिन आपको जरूर ध्यान रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी। नो।
अब एक चीज और देखो, यहां पर हमने एक चीज समझनी है। देखो क्या, आप ऑब्जर्व करो कि जो थीटा है ये सबके साथ है। अब व्हाट इज थीटा? ये थीटा है क्या? हमने कहा हम थीटा किसे कहते हैं? एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल अदर देन 90। समझना, थीटा क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल है। फिर रिपीट कर रहा हूं, राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल है, बट वो एंगल अदर देन 90 है। एंगल अदर देन 90 इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल अदर देन 90 इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। सर ऐसे तो दो एंगल हो सकते हैं। सर ये भी हो सकता है सी बी, और ये भी हो सकता है ए बी, क्योंकि सर राइट एंगल ट्राइंगल में देखो राइट एंगल तो बी हो गया और बचे ये दोनों, तो सर ये दोनों एंगल अदर देन 90 है, तो सर क्या ये दोनों थीटा हो सकते हैं? मैं कहूंगा बिल्कुल ये दोनों थीटा हो सकते हैं। लेकिन सर अगर ये दोनों थीटा होंगे तो कंसेप्ट क्या, वो हम सीखेंगे। अभी जो हमने ये सब पढ़ा वो हमने सी को थीटा लेते हुए पढ़ा। सर कुछ समझ नहीं आया? अभी आएगा बेटा। वो हमने सी को थीटा लेते हुए पढ़ा। इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनना। एक बात क्लियर करो, थीटा क्या है? एंगल अदर देन 90। थीटा क्या है? एंगल अदर देन 90 है। दूसरी बात क्लियर करो कि ये थीटा के होने से क्या होता है। ध्यान रखो, मैंने कहा बेटा ये थीटा यानी ये एंगल सी, आप देखो ये किस साइड पे फॉर्म हो रहा है, या कौन सी दो साइड के बीच में आ रहा है? AC एंड BC, हाँ है ना? Yes, sir. ये एंगल AC और BC इन दो साइड के बीच में आ रहा है। ठीक है जी। अब हम देखो जो हम करने जा रहे हैं वो क्यों करने जा रहे हैं। आप एक चीज बताओ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, फॉरगेट अबाउट दिस एफ थीटा। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में जरूरी है क्या हमेशा यही परपेंडिकुलर और यही बेस होगा? क्या ये परपेंडिकुलर और ये बेस नहीं हो सकता? आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन। जरूरी है क्या ये हमेशा यही परपेंडिकुलर होगा? क्या BC परपेंडिकुलर और AB बेस नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखो ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे परपेंडिकुलर बेस तो जो मर्जी हो सकते हैं। इसीलिए थीटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस तो फिक्स रहेगा। और एक और चीज, आप हाइपोटेन्यूस को आइडेंटिफाई कैसे करते हो ट्राइंगल में, मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप Sir, longest. सर Longest side. बिल्कुल सही भाई, लॉन्गेस्ट साइड है, लेकिन फिगर में लॉन्गेस्ट साइड के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना बेस्ट तरीका नहीं है बेटा। सर जो 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट साइड होती है। एक्सीलेंट, सबसे बेस्ट तरीका यही है मेरे बच्चे, गुड। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है उसे हाइपोटेनियस वो हाइपोटेनियस होती है। और हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका फिगर में, ऑब्वियसली अगर वो नंबर्स है न्यूमेरिकली हमें गिवन है तो हम कहेंगे न्यूमेरिकली गिवन है तो जब सबसे ज्यादा वो हाइपोटेनियस है। लेकिन फिगर में सबसे बेस्ट तरीका यही है 90 के सामने वाली साइड, 90 के अपोजिट साइड, जो कि यहां AC है और ये फिक्स है। क्योंकि आप खुद देखो इसमें क्या ये हाइपोटेनियस चेंज हो सकता है? नहीं, लेकिन ये परपेंडिकुलर बेस तो चेंज हो सकते हैं, हाँ। तो इसीलिए ये एंगल रोल प्ले करता है। कैसे? हमने कहा कि ये थीटा है जी, तो देखो वो इसमें और इसमें आ रहा है। अब आप खुद देखो, थीटा तो कभी बेस, और हाइपोटेनियस कैन नेवर बी बेस, हाइपोटेनियस इज फिक्स्ड। खुद सोचकर बताओ, क्या हाइपोटेनियस कभी बेस बनेगा? भाई चेंज तो AB और BC होंगे ना, AC तो फिक्स रहेगा। तो हम यहां पर कहते हैं, आप देखो जो एंगल है ना बेटा, वो किस साइड पे बन रहा है अदर देन हाइपोटेनियस?
आई एम रिपीटिंग माई वर्ड, ध्यान से सुनना। आप ये देखो, जो वो एंगल अदर देन 90, ऑब्वियसली 90 के अलावा दूसरा एंगल, देखो वो किस साइड पे बन रहा है, अदर देन हाइपोटीनियस। हमने कहा भाई हाइपोटीनियस को छोड़े तो बीसी बन रहा है, तो बीसी हमारे लिए बेस हो गया क्योंकि इस साइड बन रहा है, और दूसरा परपेंडिकुलर हो गया। इसीलिए मैंने कहा जो हमने यहां पर अभी ये किया है वो सी को थीटा मानते हुए किया है। लेकिन लेकिन अगर मैं थीटा यहां ए को बोलूं तो, अगर मैं थीटा यहां ए को बोलूं तो आप खुद बताओ बेस क्या होगा? सर AB ए बी। एक्सीलेंट, क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज छोटे से बन रहा है, ये बेस हो जाएगा जी, और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा जी। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ऑब्वियसली सारी चीजें चेंज होंगी। कोई डाउट कंफ्यूजन? तो थीटा का रोल बेटा यहां पर ये है, थीटा डिसाइड करता है कि बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज बताना मुझे। बेटा यस और नो में जवाब दिया करो प्लीज। कोई भी चीज पूछने यहां तक कोई डाउट हो तो हाँ या ना? नो सर। No sir. No sir. चलो जी, अभी हमने कहा हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हमें क्लियर है। तो यहां तक हमने पढ़ा क्या? मोरल ऑफ द स्टोरी, हमने थीटा का मतलब जाना। थीटा क्या होता है? एंगल अदर देन 90 डिग्री इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। एंगल अदर देन 90 डिग्री इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, और इसी एंगल के बिहाफ पे हम बेस सेलेक्ट करते हैं। ये एंगल जिस साइड पे बनता है, ये एंगल जिस साइड पे बनता है अदर देन हाइपोटीनियस, फिर रिपीट कर रहा हूं, ये एंगल जिस साइड पे बनता है अदर देन हाइपोटीनियस, वही हमारे लिए बेस है, और बची हुई साइड परपेंडिकुलर है। तो हमने यहां पर यह सीखा, ऑब्वियसली इसको याद रखने का तरीका क्या है? 6 रेशियोज को। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, एच से साइन थीटा, टी से कोस थीटा, टी से टेन थीटा। साइन का अब ये जरूर ध्यान रखना, एक सेकंड बेटा ये हिल गया थोड़ा सा, ये जरूर ध्यान रखना कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोस का सेक होता है, टेन का कोट होता है। धीरे धीरे अपने आप ध्यान हो जाएगा। अब इसके बेटा बहुत सारे और भी वर्जन बनाए गए, हो सकता है आप स्टूडेंट ने आपस में डिस्कस किए हो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो मतलब पप्पू बेटा पप्पू करके भी बहुत कुछ बने हुए हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है, सबसे बेस्ट मुझे यही लगता है क्योंकि इसमें सारी बातें कवर हो जाती हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, और भगवान भोलेनाथ का नाम आता है, उससे बढ़िया चीज क्या है? तो कहने का मतलब क्या है, इसको ऐसे ध्यान रखना, मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसी से हमें पता चलता है कि साइन कोस और टेन क्या होता है। साइन का बस ये ध्यान रखो, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कोस का रेसिप्रोकल सेक है, और टेन का कोट है। ईमानदारी से प्लीज टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट, यस और नो। नो सर। No sir. No sir. अब बेटा एक काम करो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं कुछ नोटिंग नहीं करवाता, आपको जो नोट करना है आप क्लास के बाद कर सकते हो। और वैसे आई विल प्रोवाइड द नोट। प्रणव अगर नोट्स लेने हो तो बेटा मुझे मैसेज कर दियो। हाँ जी, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन? कोई डाउट कोई कंफ्यूजन? नो सर। No sir. चलो जी, No लेट्स sir. डू सम, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, बहुत क्लियर होंगी चीजें। रब कर दो ना इसको। शैल आई रब इट? यस सर। Yes, sir. हाँ जी, बहुत ज्यादा। हाँ बेटा एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
हाँ बेटा, स्क्रीन स्क्रीन शेयर दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो ये ध्यान रखो कि ट्राइंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और वो एंगल क्यू पे है। पी क्यू 8 है, क्यू आर 6 है, और कह रहा फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल आर। उसने कहा भाई एक राइट, बोर्ड पे देखना बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर है एट क्यू, जिसमें हमें पी क्यू 8 सेंटीमीटर गिवन है और क्यू आर गिवन है 6, और जो क्यू आर है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है, और कह रहा है फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल आर। एंगल आर के अकॉर्डिंग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, कितने हैं? 6 है, हमने सीखे अभी। तो हमें 6 के 6 रेशियोज इसकी हेल्प से निकालने हैं। तो हमें देखो, बोर्ड पे देखना है बेटा, क्वेश्चन हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। बस एक हैबिट रखना, राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहला काम आप क्या करोगे? राइट एंगल वाला वर्टेक्स लिखोगे। सबसे पहले क्या करोगे? राइट एंगल वाला वर्टेक्स लिखोगे, अदरवाइज नेमिंग में गड़बड़ हो सकती है जी। क्या? आप देखो, क्यू आर यहां पर क्या है? 6, पी क्यू 8, वो बात की बात। राइट एंगल किस पे है जी? क्यू पे, तो ये आप लिखो क्यू। ठीक है जी। अब पी आप इसे लो, आर इसे, या पी इसे या आर इसे, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है राइट एंगल में क्यों आना चाहिए, ये तो चेंज हो सकते हैं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. अब देखो, पी क्यू बेटा 8 सेंटीमीटर है, और जो क्यू आर है वो 6 सेंटीमीटर है। पी क्यू 8 है, क्यू आर 6 है, और हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, वो भी बात करेंगे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने से पहले आपको ये पी आर नहीं गिवन, ये आपको निकालना है। तो ये आप किसकी हेल्प से निकाल सकते हो? पाइथागोरस से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाँ या ना? तो हमने यहां पर ये कहा हाइपोटेन्यूस यहां पी आर है, परपेंडिकुलर बेस ये पी क्यू और क्यू आर, जिस मर्जी को आप परपेंडिकुलर बेस बोलो। हाँ जी। अब देखो, पी आर हमें नहीं पता, पी आर स्क्वायर एज इट इज। पी क्यू हमें पता है 8 है, 8 का स्क्वायर। क्यू आर हमें पता है 6 है, तो 6 का स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36 100। स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 100। अब यहां प्लस माइनस लगाना है या नहीं लगाना वो आपकी इच्छा, क्योंकि अंडरस्टूड है कि साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हमने कहा अंडर रूट 100 क्या होता है? 10। तो ये 10 सेंटीमीटर आ गया पी आर, जो हमने अभी निकाला है यहां से। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? सिंपल पाइथागोरस लगा, इसमें कुछ खास नहीं किया जी हमने। अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज बताना। नो सर। चलो No, sir. अब हम याद करेंगे उसी ट्रिक को। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। हम कहते हैं एस से साइन थीटा होता है, सी से कोस थीटा होता है, पी से टेन थीटा होता है। ठीक है जी। तो हमें ये भी पता है साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कोस का रेसिप्रोकल सेक है, टेन का रेसिप्रोकल कोट है। धीरे धीरे अपने आप ध्यान हो जाएगा जी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सबसे पहले साइन थीटा। अब देखो थीटा यहाँ क्या है? आर है। हम आर के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, तो खुद कह रहे हैं एंगल आर के अकॉर्डिंग निकालो। तो आप वर्ड अब थीटा यूज नहीं करोगे, आपको जब वो एंगल गिवन ना तो वही यूज करोगे। उसने क्या दिया? आर एंगल है, तो आप थीटा की जगह आर लोगे। मतलब हम यहाँ साइन थीटा नहीं लिखने वाले,
हम यहां लिखेंगे साइन आर, कोस आर, टेन आर, कोसेक आर, सेक आर, कोट आर, थीटा नहीं लिखेंगे। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका पर देखो क्या है, हमेशा बेटर प्रेजेंटेशन है, टीचर मार्क्स भी नहीं काट सकता। आप लिखो अकॉर्डिंग टू एंगल आर, हाँ जी, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस। लिखना नहीं लिखा वो फर्क नहीं पड़ता, ये हाइपोटेन्यूस फिक्स रहता है। आप खुद बताओ, अगर आर एंगल ले रहे हैं तो इसमें ये क्यू आर परपेंडिकुलर होगा या बेस होगा? सर बेस। बेस। एक्सीलेंट, तो ये क्यू आर हमारे लिए बेस हो गया और ये पी क्यू हमारे लिए परपेंडिकुलर हो गया। तो हम कहेंगे, यहां नेमिंग देंगे, परपेंडिकुलर क्या है? पी क्यू, फिर लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, बेस क्या है? क्यू आर, फिर लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस क्या है? पी आर, फिर लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब चलो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले की हेल्प से करते हैं ऐसे साइन थीटा, लेकिन हम लिखेंगे साइन आर। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। परपेंडिकुलर देखो यहां पर क्या है? पी क्यू है, लिख दिया। हाइपोटेनियस पी आर है, लिखा। फिर पी क्यू 8, हाइपोटेनियस 10, 8 अपॉन 10 कट किया, 2 4 जा 2 5 जा, तो ये 4 अपॉन 5। कोई डाउट हो तो प्लीज बताना। है बेटा किसी को? No, sir. No, sir. अब देखो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, तो आप लिखोगे कोसेक, जस्ट उल्टा, इसी का उल्टा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है जी। अब यहां पर देखो पी आर अपॉन पी क्यू, 10/8 और 5/4, जस्ट अपोजिट, उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। कोई डाउट कंफ्यूजन? No, sir. चलो जी। अब सी से कोस थीटा, कोस थीटा देखो बेटा क्या होता है? बी बाय एच होता है। क्या होता है? बी बाय एच होता है। तो हम लिखेंगे कोस थीटा, यहां आर है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस बी बाय एच। अब देखो बेस यहां पर क्या है? क्यू आर है, हाइपोटेनियस पी आर है, क्यू आर 6, पी आर 10, 6 अपॉन 10, तो 2 3 जा 2 5 जा कट किया, 3/5। कोई डाउट? कोई डाउट है बेटा इसमें किसी को? No, sir. नो सर। हाँ जी। अब देखो जल्दी से बताओ, कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है? लिखा हुआ है मैंने, कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सर Sec. सैक। सेक। तो यहां क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, उल्टा, पी आर अपॉन क्यू आर, 10 अपॉन 6 यानी 5 अपॉन 3। चलो जी, सेक के बाद किसकी बात करेंगे? बताओ फटाफट से, क्या बचा सर है? 10। 10. 10 की। अब देखो 10 क्या है वहां पर? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले में, जल्दी से। Perpendicular P upon upon base. पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो यहां परपेंडिकुलर जो है वो पी क्यू है और बेस जो है वो क्यू आर है। भाई जहां वो ट्राइंगल की नेमिंग की बात कर रहा है तो साइड की नेमिंग देना कंपलसरी है। अब पी क्यू यहां 8 है और यहां क्यू आर 6 है, तो 8 अपॉन 6 कट किया, 2 4 जा 2 3 जा। अब 10 के बाद 10 का रेसिप्रोकल कोट है बेटा, उल्टा कर देंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर उल्टा क्यू आर अपॉन पी आर, फिर उल्टा 6 अपॉन 8 और फिर उल्टा 3 अपॉन 4। कोई डाउट हो तो प्लीज बताना सब में से। नो सर। ठीक है जी, मुश्किल लगा? हाँ जी। अब धीरे धीरे चीजें और दिमाग में बैठती जाएंगी, क्योंकि दरअसल में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके भैया, अब जनरली हम आगे भी करेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो बताना। अब काम क्या ध्यान से सुनना बेटा, काम क्या ध्यान से सुनना।
अभी मैं एक बार देखो फिर से स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं। अभी आपके नोट्स नहीं होंगे। आप पहले ये जो स्क्रीन शेयर है, स्क्रीन शेयर जो मैंने की है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी इतना ही ले लो 1 to 8 में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जब ले लो तो बताना मुझे। सर ले लिया। ले लिया? सबने ले लिया जी? यस Yes, सर। sir. चलो, अब जो बोर्ड पे सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। घर पे करो, बाय चांस अगर कहीं पे अटक जाओ तो सॉल्यूशन आपके पास होगा। अब ठीक है जी, बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ले लिया सबने? Yes, sir. यस चलो सर। जी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, स्क्रीन शेयर पे देखना बेटा सारे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है tan A यानी थीटा यहां पर ए है, ध्यान से सुनना। उसने कहा tan A यानी थीटा यहां पर ए है, tan A is equal to 3/4, then find the other trigonometric ratio of the angle A. Then find the other trigonometric ratios of the angle A. अब देखो, यहां उसने A की बात तो जरूर कही, लेकिन किसी ट्राइंगल की बात की है? ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 में ट्राइंगल की बात की गई है। यहां कोई ट्राइंगल है, कोई साइड है? हाँ या ना? जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में किसी भी ट्राइंगल, किसी भी साइड की बात की गई है स्पेसिफिकली? नो सर। तो दैट मीन्स हमें यहां पर साइड गिवन एग्जैक्टली नहीं है। जस्ट एक रेशियो दे दिया tan थीटा 3/4 और कह रहे बाकी जो बचे रेशियोज हैं, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बाकी जो बचे रेशियोज हैं, बाकी बचे कौन कौन से? यही साइन, कोसेक, कोस, सेक और कोट। ये 5 रेशियोज हमें निकालने हैं, तो भी निकालते हैं हम। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? tan A is equal to 3/4 और सिर्फ इतना कह के कह रहा है बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो। तो देखो बेटा बोर्ड पे उसने कहा tan A is equal to 3/4 और कुछ नहीं। हाँ जी, अब यहीं से हमें हेल्प लेनी पड़ेगी पंडित बद्री प्रसाद जी की। पंडित बद्री प्रसाद, बेटा मैं बार बार इसे इसलिए लिख रहा हूं, जितनी बार मैं बोलूंगा उतनी बार आपको ध्यान हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। अब आप अच्छे से जानते हो एस से साइन थीटा होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, सी से कोस थीटा होता है, कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टी से टेन थीटा होता है और टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है। ठीक है जी। अब हम कहेंगे, देखो हमें गिवन क्या है? tan A 3/4। अब जो tan A है, tan थीटा, देखो अपने लेफ्ट राइट कॉर्नर में देखो tan थीटा क्या है? P/B, हाँ या ना? तो हमने लिखा P/B और वो क्या है? 3/4। अच्छा चीज देखो, आप इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हो, P/B 3/4, हाँ या ना? बात तो वही है। यस सर। अब जब भी आपको कोई चीज रेशियो में गिवन होती थी, लेट्स से आप कहो, छोटी क्लास में हमने पढ़ा था, 2 पर्सन की जो एज है वो आपको रेशियो में गिवन है 2:3। राम और श्याम की एज है 2:3। तो आप क्या कहते थे? राम की एज को 2x लेट कर लो, श्याम की एज को 3x लेट कर लो, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. 2 नंबर रेशियो में गिवन है 5:3, तो आप कहते थे फर्स्ट नंबर 5x हो गया, सेकंड नंबर 3x हो गया। जनरली रेशियो में जब भी होता है हम लेट करते हैं, यहां पर भी रेशियो में है तो हमें लेट करना पड़ेगा। हम बोलेंगे देखो जो P है वो 3x की जगह अब हम लिखेंगे K, और जो B है वो 4x की जगह हम लिखेंगे K।
बेटा मैं एक्स वाई जेड जो मर्जी लेट कर सकता हूं, ए बी सी डी, बट के मैं क्यों करता हूं? क्योंकि एक रिवाज सा, एक कस्टम सा, एक ट्रेडिशन सा फॉलो हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं, ऐसे में ना मैक्सिमम जगह कॉन्स्टेंट को के लेट कर रहे होते, तो हमने भी के लेट कर लिया, वरना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो हमने कहा P इज इक्वल टू 3K और B इज इक्वल टू 4K, क्योंकि रेशियो में था। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। अब सर अब बेटा आपके दिमाग में ये आ सकता है, पहले क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया। अरे बेटा क्यों करेंगे पहले क्वेश्चन में? पहले क्वेश्चन में आपको एग्जैक्ट साइड गिवन थी। इन ट्राइंगल PQR, राइट एंगल एट Q, PQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, QR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। वहां एग्जैक्टली आपको गिवन थी, तो लेट क्यों करेंगे? लेट तब करना पड़ता है एग्जैक्टली गिवन ना हो। तो इसमें हमें सिर्फ रेशियो दे दिया, ये साइड नहीं एक्चुअल। क्यों सर साइड क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि देखो बेटा, रेशियो 3/4, मैं आपके सामने चीज लिख रहा हूं, मुझे बताना 10 में 3/4 है, 9/8 है, 6/8 है, 9/12 है, 15/20 है। क्या ये सारी चीजें बराबर नहीं है? यस सर। पता चला साइड थी उसकी 6 और 8, हमने लिखी 6 8 और कट किया तो आंसर क्या बचा? 3/4। या पता चला 5 थी उसकी 9 और 12, कट किया तो साइड क्या बची है? तो कुछ भी हो सकती है ना से, हाँ या ना? यस सर। इसीलिए हम इसको एक्चुअल मेजरमेंट नहीं बोल सकते, कट करते हैं। अब सर ये एक किलो लॉजिक सुनना, रटना मत। सर ये करना ही क्यों करता है, लेट ही क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आप देखो यहां 6 को मैं 3 इंटू 2 लिख सकता हूं और 8 को 4 इंटू 2 लिख सकता हूं। देखो 9 को 3 इंटू 3 लिख सकता हूं और 12 को 4 इंटू 3, 15 को 3 इंटू 5, 20 को 4 इंटू 5, 3/4 3/4 3/4। चेंज क्या? देखो अब यहां ऊपर नीचे सेम है ना, 2 और 2, ऊपर नीचे सेम है ना, 3 और 3, ऊपर नीचे 5 है ना, सेम और 5। जो ये 2 3 5 है, इसी को आप केलेट करते हो। बात समझ में आई? अगर फॉर एग्जाम्पल K2 हुआ तो 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8। K3 हुआ तो 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12। लॉजिक समझ में आ रहा है बेटा? क्यों रेशियो में लेट किया जा सकता है? क्योंकि सिंपल फॉर्म में रेशियो वही रहता है 3 और 4, क्योंकि इससे ज्यादा कट नहीं हो सकता। इसके साथ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कुछ भी हो सकता है। देखो ऊपर नीचे सेम रहता है, इसीलिए सेम ही लेट किया जाता है। के एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड, बी बी, एम एम, कुछ भी। ईमानदारी से बताना अगर कोई डाउट हो तो प्लीज। है किसी को यस और नो? नो सर। ठीक है, तो हम रेशियोज में जब भी रेशियो होता है तो इसलिए हम लेट करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ये भी हो सकता है, ये भी, या कोई और भी। कितनी सारी चीजों का रेशियो 3/4 आ सकता है। चलो जी, तो हमने कहा ये। अब हमें P पता है, B पता है, लेकिन H तो नहीं पता, हाइपोटेनियस। तो वो किससे निकालोगे फटाफट से, फिर से बताओ। पाइथागोरस थ्योरम से। गुड। तो हाइपोटेनियस हमें यहां नहीं मालूम। P पता है 3K है, B पता है 4K है। तो 3 का स्क्वायर 9, K का स्क्वायर K स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, K का स्क्वायर K स्क्वायर। तो 9 + 16 25K स्क्वायर। स्क्वायर इधर आया तो क्या हो गया? स्क्वायर रूट हो गया। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5, और K का स्क्वायर रूट K। तो H की वैल्यू क्या आ गई यहां पर? 5K। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? हाँ बेटा, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? प्लीज यस और नो? नो नो सर। गुड बेटा, ऐसे ही ना जल्दी से रिप्लाई किया करो, कोई डाउट हो या ना हो, क्योंकि जितने जल्दी हम रिस्पॉन्ड करेंगे उतनी क्लास की स्पीड बनेगी। मैं कभी भगाता नहीं हूं, लेकिन हाँ जी, जितना जल्दी हम रिस्पॉन्ड करेंगे उतनी क्लास की स्पीड बनेगी हमारी। हाँ जी, ये देखो H5 क्या आ गया। अब सबसे पहले साइन थीटा, थीटा यहां ए गिवन है तो ए यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे साइन ए, बताओ क्या है? P/H
P यहां पर 3k, H यहां पर 5k, तो 3k अपॉन 5k, k से k कैंसिल हो जाएगा, 3/5। कोई डाउट? नो सर। नो सर। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, जस्ट h अपॉन p कर दो, 5k अपॉन 3k कर दो, k से कैंसिल, ये 5/3 हो गया। साइन और कोसेक के बाद नेक्स्ट बारी किसकी लोगे, जल्दी बताओ। सर कॉस। कॉस, और कॉस यहां क्या गिवन, कॉस देखो क्या है, b अपॉन h। D/H। b यहां पर 4k, h यहां पर 5k, तो 4k अपॉन 5k, k से k कैंसिल, क्या बचा, 4/5। 4/5। ठीक है जी। कोस का रेसिप्रोकल सेक यानी सब कुछ अब उल्टा हो जाएगा, h अपॉन b, 5k अपॉन 4k और 5/4। कोई डाउट, कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। अब 10 यहां ऑलरेडी गिवन है, तो आप कोट बोल दो, खाली कोट ए, सिंपल। कोट क्या है, 10 का रेसिप्रोकल 10 सर p/b है, बाय। कोट b/p होगा, है ना। तो b अपॉन p, b 4k, p 3k, 4k अपॉन 3k, k से k कैंसिल, 4/3। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? देखो हमने नो किया सर। क्या, हमने सबसे पहले ये देखा, हमें टेन थीटा गिवन था, तो हमने कहा टेन थीटा p अपॉन b होता है, तो p ये हो गया, b ये हो गया, h आ गया पाइथागोरस से। तीनों चीजें आ गई, फिर तो बस हेल्प ली, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोलेगी, और सारी चीजें इजीली आ गई। ठीक है जी। अब सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको एक और कराऊं या आपको करने को दूं, बताओ। सर करने के लिए दे दो। पक्का? यस सर। यस। देखो जी, अगर साइन थीटा हमारे पास 12/13 है, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सिमिलर, जैसे ये किया था वैसे ही होगा। साइन देखो क्या है, P अपॉन H, बस उसी से बेस निकाल लो और फिर ये सब निकाल दो इट।
Sir, done. गुड। Sir, done. हाँ जी, और कौन कर रहा है? अभी श्रुति आपका हो गया बेटा, तनिष्का आपका भी हो गया ना, Yes, sir. आशी आपका हुआ बेटा? सर नहीं अभी नहीं। ठीक है, करो। सर हो गया। हो गया? यस सर। चलो फटाफट बताओ बेटा, साइन तो हमें गिवन है, कोसेक क्या आ रहा है आप सबका? सर 13 13 upon 12. गुड, 13/12, ठीक है। और कोस क्या आ रहा है आपका? सर 5 upon 5/13। 13. गुड। सेक क्या आ रहा है? 13 upon 5. सेक 13/5, गुड। नाउ 10 क्या आ रहा है? 12/5। 10 12/5, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एंड कोट? 5/12। हाँ जी, सबका मैच कर गया Yes, sir. यस सर। बेटा, किसी का डिफर तो नहीं कर रहा? नो सर। No, sir. गुड, चलो जी, दैट मीन्स हमें एक्सपोर्ट करना आ गया। म्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। चलो जी बेटा, स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 देखना। कंसीडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल एट C in which AB is equal to 5 unit, BC is equal to 4 unit, and angle ABC is equal to theta. Determine the values of this. तो देखो उसने क्या कहा, एक राइट एंगल ट्राइंगल ACB है राइट एंगल C पे, तो हाँ जी, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है ACB एट C, राइट एंगल C पे है, और हमें दो चीजें और गिवन है यहां पर कि हाँ जी, AB 5 BC 4। देखो बेटा, AB 5 यूनिट, BC 4 यूनिट, इस और क्या रहा है, एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा, और कह रहा है फाइंड करो दो चीजें, पहला कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सेकंड कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, यानी कि हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, उससे पहले ये समझो ये कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर है क्या। देखो बेटा, कोस स्क्वायर थीटा का मतलब है कोस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन थीटा का होल क्यूब। सिमिलरली सॉरी, साइन क्यूब अगर थीटा लिखा है इसका मतलब है साइन थीटा का क्यूब। अगर हमें 10 रेज टू द पावर 5 थीटा गिवन है तो इसका मतलब है 10 थीटा की पावर 5। मतलब जो होल की पावर होती है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, कोस स्क्वायर मतलब कोस थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, साइन क्यूब मतलब साइन थीटा का क्यूब, 10 5 थीटा का मतलब 10 थीटा की पावर 5। ये लिखने का तरीका है, समझ आया बेटा? यस सर। ठीक है जी, चलो अब हमें ये समझ में आया
तो हमें ये बिल्कुल क्लियर है कि हमें cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो वो हम निकालते हैं। सबसे पहले हमें ट्राइंगल की डिटेल गिवन है तो ट्राइंगल बनाएंगे। उसने कहा राइट एंगल ट्राइंगल है एट सी, तो सबसे पहले हमने सीखा था हम राइट एंगल वाला वर्टेक्स ही बनाते हैं जो कि यहां पर सी है, और ए बी जहां मर्जी लिख लो। फिर दूसरा उसने कहा ए बी सी थीटा है, ए बी सी, ए बी सी यानी ये एंगल थीटा है। अब थीटा ये है तो ऑब्वियसली बेस क्या होगा, जल्दी बताओ। सर BC। BC, गुड। और परपेंडिकुलर AC। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही रहता है 90 के सामने वाली साइड। अब यहां पर हमें ये गिवन है जो AB है वो 5 यूनिट्स है, यानी कि ये हमें 5 यूनिट्स गिवन है, और जो BC है ये हमें 4 यूनिट्स गिवन। हाइपोटेन्यूज नहीं पता वो हम पाइथागोरस से निकाल लेते हैं। पाइथागोरस आप इजीली लगा लोगे, और पाइथागोरस लगाकर यहां पर, चलो मैं लगा के दिखाई देता हूं। हाइपोटेन्यूज यहां AB, परपेंडिकुलर AC और BC का स्क्वायर। चलो जी, अब जो AB है वो तो मुझे पता ही नहीं, निकालना है। AC पता है 5। अब देखो हम यहाँ लेट नहीं करेंगे K, क्योंकि रेशियो गिवन नहीं है ना, एक्चुअल 5 गिवन है तो K क्यों लेट करेंगे। 5 का स्क्वायर, BC 4 का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर है दैट इज 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 प्लस 16 41। हाँ जी, स्क्वायर इधर आया तो क्या होगा, स्क्वायर रूट। हाँ है ना। यस सर। तो हमारा जो AB आया वो अंडर रूट 41 आया। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? मैंने एक बहुत No, बड़ी sir. गलती की है जी, आपने ध्यान से देखी सर नहीं। आपने AC की वैल्यू बता, सर AC की वैल्यू निकालनी थी शायद। AC की वैल्यू निकालनी थी, हमें गिवन क्या था, AB गिवन था। अब AB बेटा 5 यहाँ पर आप सब नए हो तो एक चीज बहुत ध्यान से सुनना। तो मेरी आदत है मैं पढ़ाते पढ़ाते इंटेंशनली जानबूझ के गलती करता हूँ। कहां पर गलती करूंगा, जनरली वहां पर करूंगा जो बहुत कॉमन कंसेप्ट है, सबको आते हैं, या फिर मैं सिखा चुका हूं उसके बाद, क्योंकि जनरली उससे मैं आप सबकी कॉन्सेंट्रेशन चेक कर रहा होता हूँ जी। तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना, आपको हैंड रेज करना है, ऑप्शन आपके पास होता है, क्योंकि यहाँ आप सिर्फ ऑप्शन के थ्रू हैंड रेज कर सकते हो। तो हैंड रेज आप करोगे, मैं देख लूंगा कितने लोगों ने गलती पकड़ी है, कितने लोगों ने गलती नहीं पकड़ी। क्लियर चीज। अब यहाँ गलती क्या थी, गलतियां ये थी, देखो AB 5 है और AB ये है, ये है 5 यूनिट, ये 5 यूनिट गिवन नहीं है जी। हमें गिवन था AB और BC, ये हमें गिवन नहीं है, ये तो हमें निकालना है। तो दैट मीन्स ये पूरा यहाँ चेंज होगा, ये होगा AB 5 का स्क्वायर, AC फाइंड आउट करना है, और BC 4 का स्क्वायर 25, AC स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 लगाकर माइनस 16, 25 माइनस 16 इज 9, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। अब बताओ 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। तो AC क्या, ऐसा नहीं है लेकिन कहीं रूट में नहीं आ सकता, रूट में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ गलती की थी मैंने इंटेंशनली। अब ध्यान रखना आगे भी, मैं हमेशा कहता हूं जब मैं कोई कंसेप्ट करा चुका हूं या कोई बहुत बेसिक चीजें हैं, कंसेप्ट कराने के बाद और बेसिक चीज देखने के बाद हमेशा मुझे थोड़ा शक भरी निगाहों से देखना है। रीजन इज दैट, क्योंकि जितना मुझे शक भरी निगाहों से देखोगे आफ्टर कंसेप्ट को समझाने के बाद, ठीक है जी, ऑब्वियसली कंसेप्ट कोई चीज पहली बार कराऊंगा तो उसमें तो जानबूझ के गलती नहीं करूंगा ऑब्वियसली। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, आपको जस्ट हैंड रेस करना है और गलती को आइडेंटिफाई करना है। जब मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ कितने लोगों की कंसंट्रेशन है और कितने की नहीं है, और इस एक्सरसाइज से हमारी कंसंट्रेशन क्लास में और ज्यादा बढ़ती जाती है। तो हाँ जी, AC होगी जी 3 यूनिट्स, हमने यहाँ पर कहा। तो AC जो है 3 यूनिट्स आ गई। अब हम क्या करेंगे, वही पंडित बंद्र प्रसाद जी को याद,
पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। आप अच्छे से जानते हो अब एस से साइन थीटा होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, सी से कोस थीटा होता है, कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, सी से टेन थीटा होता है। और बेटा जब आप काफी कुछ क्वेश्चन कर जाओगे तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली ध्यान हो जाएगा। हाँ जी, और फिर भी हो तो कुछ टैग लगते हैं, साइड में रफ में लिख के देख लेना। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, सबसे पहले हमें निकालना है साइन थीटा। अब यहां पर बताना है तो बता दो, अकॉर्डिंग टू थीटा, हमेशा बताना होता है वैसे, अकॉर्डिंग टू थीटा या एबीसी इज इक्वल टू थीटा, जो आप लिखना चाहो, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा। हाँ जी, हम कहेंगे थीटा ये है तो बेस हमारा ये है, बेस जो है वो बीसी है 4 यूनिट, परपेंडिकुलर हमारा एसी है 3 यूनिट, और हाइपोटेनियस ए बी है 5 यूनिट। अब हम कहेंगे हमें निकालना है साइन थीटा। आप देखो साइन थीटा क्या है, पी अपॉन एच। ई यहां पर क्या है, ए सी, एच है ए बी, तो ए सी 3 ए बी 5। कोई डाउट? अब कोस थीटा बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस बी सी हाइपोटेनियस ए बी, तो बी सी अपॉन ए बी, बी सी 4 ए बी 5। तो कोस थीटा और साइन थीटा आ गए। अब हम बोलेंगे फर्स्ट जो हमें निकालना था, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें निकालना है। ठीक है जी, तो हमने यहां पर क्या कहा, देखो ध्यान से, कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा क्या है, कोस थीटा का स्क्वायर। तो कोस थीटा यहां पर है 4/5, तो लिख दो नहीं, से कंफ्यूजन हो गया आपको, मैं ये लिख रहा हूं। लिखो कोस स्क्वायर थीटा यहां पर क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा 4/5 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। फिर देखो कोस थीटा 4/5 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, साइन थीटा 3/5 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज बताना, यस और नो। नो सर। हाँ जी, सारे बोला करो बेटा, कोई डाउट किसी को हो? नो सर। नो सर। हाँ जी, अब देखो 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का 25, 3 का 9, 5 का 25। अब 25 आप एलसीएम ले लेते हो तो सेम एलसीएम है, ऊपर भी सेम रहेगा, 16 प्लस 9, तो रिजल्ट विल बी 25 अपॉन 25 यानी कि 1। कोई डाउट कंफ्यूजन? नो सर। नो हाँ सर। जी, सेकेंडली देखो निकालना है मुझे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर से सेम काम होगा, कोस थीटा क्या है 4/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, साइन थीटा क्या है 3/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25। एलसीएम विल बी 25, सेम ऊपर भी सेम रहेगा, देन 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 क्या होगा, 16 माइनस 9 इज 7 अपॉन 25। हाँ जी, कोई डाउट है किसी को? नो सर। पक्का? यस सर। हाँ जी, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सबने? यस सर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम। इन ट्राइंगल एबीसी, ये लास्ट क्वेश्चन आज का, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी
हाँ जी, अब देखो एक ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल बी पे है, ए बी 20 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन ये दोनों चीजें निकालनी है, तो ऑब्वियसली हाँ जी, अब आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे तो सबसे पहले क्या करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में हम? वर्टेक्स मार्क, वर्टेक्स, कौन सा वर्टेक्स मार्क करते हैं? राइट एंगल वाला, राइट एंगल। हाँ जी, बताए इसने राइट एंगल किस पे है? बी बी पर। बी पे। बी पे। तो हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल बी पे ए बी 20 बी सी 5। हाँ जी, देखो बोर्ड पे देखना बेटा, राइट एंगल बी पे ए बी सी, ए बी 20 बी सी 5 सेंटीमीटर। इतना कहकर वो क्या कह रहा है कि हमें फाइंड करनी है दो चीजें, और वो क्या? पहला देखो क्वेश्चन में क्या है, साइन ए कोस ए, दूसरा साइन सी कोस सी। चलो जी इधर देखो, उसने कहा साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। अब इसका मतलब क्या है? मैंने आपको पहले ही कहा था भाई, जो एंगल है वो डिटरमाइन करता है, थीटा जो है वो डिटरमाइन करता है बेस या परपेंडिकुलर क्या होगा। अब इससे हमें वो चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी इस क्वेश्चन से। लेकिन सबसे पहले देखो, मुझे यहाँ पर ए बी पता है, बी सी पता है, ए सी मुझे नहीं पता, तो इस ए सी को मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेता हूं। मैं कहूंगा ए सी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी मुझे नहीं पता, ए बी पता है 20 है, बी सी पता है 5 है, 20 का स्क्वायर इज 400, 5 का स्क्वायर इज 25, तो ए सी स्क्वायर इज 425। स्क्वायर इधर आएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। अब 425 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो ऐसे में क्या करा करो, ये देखो आपने कहा अगर क्लिक ना हो 425, तो ऑब्वियसली मैंने कहा 5 8 जा 42 बचा 5 5, ये 17 का होता है 17। तो आप देखो 5 का तो पेयर बन जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना? यस सर। अंडर रूट में 5 का पेयर बन जाएगा, तो 5 बाहर आ जाएगा, रूट में क्या बचेगा 17। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। हमने ये बेटा बच्चे आवाज आ रही है सबको? बेटा आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ जी, तो यहां तक हमने निकाल लिया। अब हमें क्या काम करना है, ध्यान से देखो, हमें निकालना है साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। मतलब पहले हमें बात करनी है एंगल ए के अकॉर्डिंग। तो हमारे लिए भाई ये जो ए है ये फोकस करने वाला हो गया, तो ऑब्वियसली अगर ये एंगल लेंगे तो हमारे लिए बेस क्या होगा, बताओ? ए बी। एक्सीलेंट। और परपेंडिकुलर क्या होगा, बताओ? बी सी। गुड। तो हम ये चीज लिखेंगे पहले फर्स्ट पार्ट में, हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल ए। हाँ जी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑब्वियसली वो पूरा लिखना है। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, ये है बीसी 5 सेंटीमीटर, बेस जो है वो ए बी है, हाँ जी 20 सेंटीमीटर, और लाइकवाइज हाइपोटीनियस वो तो सेम रहेगा, ए सी 5√17 सेंटीमीटर। अब हम बोलेंगे हमें निकालना क्या है, साइन ए कोस ए। अब बड़े ध्यान से सुनना, साइन ए कोस ए का मतलब है आपको साइन ए और कोस ए को मल्टीप्लाई करना है।
साइन ए कोसे का मतलब है साइन ए इंटू कोस ए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, साइन ए कोसे का मतलब है साइन ए इंटू कोस ए, साइन ए की वैल्यू और कोस ए की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन आप देखो क्या आपने ये वैल्यू निकाली है अभी? नहीं। तो पहले हम ये वैल्यू निकालते हैं और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। चलो जी निकालते हैं वैल्यू पहले। साइन ए, साइन थीटा देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज बीसी, हाइपोटेनियस इज एसी, तो 5 अपॉन 5 रूट 17, 5 अपॉन 5 रूट 17। ठीक है जी, ये क्या होगा? 1 अपॉन 1 रूट 17, 5 पर जाएगा। लेकिन बेटा अभी रैशनलाइज मत करना, क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है। हम हमेशा रैशनलाइज फाइनल आंसर में करेंगे। और रैशनलाइज करना कब होता है? 9th में सीखा था, जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर और रूट में हो तो हम उसे रैशनलाइज करते हैं। लेकिन अभी नहीं करेंगे बेटा, माइक बंद करो प्लीज। अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर, सॉरी ये फाइनल आंसर नहीं है, तो इसको हमने ऐसे ही छोड़ा, ये आ गया हमारे पास। फिर हमने बोला कोस ए, कोस थीटा देखो क्या है? बी बाय एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस इज ए बी, हाइपोटेनियस इज ए सी, तो बेस है हमारा ए बी, तो ए बी हमें गिवन है 20 और ए सी हमें गिवन है 5 रूट 17। ऑब्वियसली 5 को से कट करूंगा तो ये क्या बचेगा? 4 अपॉन रूट 17। अगेन इट इज नॉट अ फाइनल आंसर, तो इसको नहीं करेंगे। अब हमें निकालना है साइन ए इंटू कोस ए, तो साइन ए हमारा 1 बाय रूट 17 आया, वैल्यू डाल दी, इंटू कोस ए हमारा 4 बाय रूट 17 आया, वैल्यू डाल दी। 1 इंटू 4 4, रूट 17 इंटू रूट 17 इज 17। कोई डाउट तो प्लीज बताना, यस और नो? नो सर, नो सर, नो सर। गुड। सेम इसी तरीके से हम वर्क करेंगे सेकंड पे। देखो सेकंड क्या है हमारा? सेकंड में बेटा आप ये सब तो बोलोगे ही, अकॉर्डिंग टू एंगल। अब देखो क्या लेना है यहाँ पे? सी लेना है ना, तो हम कहेंगे अब एंगल ये है हमारे लिए, तो ऑब्वियसली अब इसके अकॉर्डिंग, इस एंगल के अकॉर्डिंग बताओ बेस क्या होगा? बीसी, सी के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा? बीसी सर बीसी। बीसी। तो हम कहेंगे ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, है ना? तो ऑब्वियसली अब मैं, बेटा माइक बंद कर लो प्लीज। अब ऑब्वियसली मैं यहां पर आपको ये सब तो लिखना है दोबारा। अकॉर्डिंग टू एंगल सी आप बोलोगे परपेंडिकुलर इज ए बी 20 सेंटीमीटर, बेस इज दिस, हाइपोटेन्यूज दिस। ये मैं लिख के नहीं दिखा रहा, आप मैं लिख के दिखा चुका हूं, तो आपको लिखना आ गया है, ये मैं मान के चल रहा हूं। मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं। मैंने कहा जी अब साइन सी क्या होगा? देखो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां परपेंडिकुलर ए बी है, हाइपोटेनियस ए सी है, तो ए बी 20, हाइपोटेनियस 5 रूट 17, कट किया 4 बाय रूट 17। अगेन रैशनलाइज मत करना क्योंकि फाइनल आंसर नहीं है, कि देखो ऊपर भी हमारा फाइनल आंसर में रूट बचा ही नहीं था, तो मेहनत बेफालतू में नहीं करनी। कोस थीटा देखो क्या होता है? बी बाय एच, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस यहां बीसी है, हाइपोटेनियस एसी है, बेस बीसी 5 सेंटीमीटर है, हाइपोटेनियस 5 रूट 17 है, 5 से 5 कैंसिल आउट, 1 बाय रूट 17। अगेन आप बोलोगे साइन सी कोस सी क्या होगा? साइन सी इंटू कोस सी, साइन सी की वैल्यू 4 अपॉन रूट 17 इंटू कोस सी की वैल्यू 1 अपॉन रूट 17, 4 इंटू 1 4, रूट 7 रूट 17 17। देखो फिर से रूट बचा ही नहीं, तो अगर आप पहले रैशनलाइज कर लेते तो बेफालतू की मेहनत हो जाती। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो इस क्वेश्चन